कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का सेट ए का फुल सोल्यूशन कराने वाले इस वीडियो। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहते हैं कि रसायन शास्त्र का सेट ए का सोल्यूशन कराओ। फाइनली पूरा सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 20 तक पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पर सभी विषय का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का सोल्यूशन वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का बनना किन नियमों पर आधारित है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, ठीक है, अभाव सिद्धांत। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है वर्ग, आवर्त, विकर्ण संबंध और धातु। तो जो आपके यहाँ पर ये आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा। तो तीसरा आता है प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। तो जो आपका यहाँ पर प्रोटॉन दाता को कहा जाता है, इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका अम्ल, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा सा करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता है के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर +7। फिर आपका आता है पाँचवा, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो पाँचवें का आंसर है, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा 18। फिर आपका यहाँ पर आता है 6 आता है पैराफिन को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा एल्केन, ठीक है। आपका इस तरह से यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक है। तो आप यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया कर कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, डोडो कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। आपका इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका रहेगा सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पहले रिक्त स्थान का उत्तर रहने वाला सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। यही आपका यहाँ पर रहेगा उत्तर पहले का। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को डोडो कहा जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका न्यूक्लियॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर किस तरह से लिखना है, ठीक है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न दूसरे का उत्तर है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ये आपका प्रश्न दूसरे का उत्तर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब तीसरा आता है एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वह तत्व डोनर वर्ग का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15वां, ठीक है। सॉरी, आपका इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका 15 हो जाएगा, 15 वर्ग का है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई डॉट है। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है आपकी कूलाम, ठीक है। आपको यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं कूलाम, ठीक है, कूलाम गुणा मीटर, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई, ठीक है, कूलाम गुणा मीटर। फिर आपका आता है पाँचवा, थर्मस फ्लास्क डॉट का उदाहरण है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका बंद प्रणाली, ठीक है। आपके यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा बंद प्रणाली, ये आपका यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पाँचवीं का उत्तर है। फिर आपका आता है यहाँ पर छठवां, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है, ठीक है। तो छठवां रिक्त स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फॉस्फोरस की पहचान डॉट के द्वारा की जाती है। तो छठवें का उत्तर रहेगा आपका बंद, ठीक है, बंद के द्वारा की जाती है। तो छठवें का उत्तर आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी। तो आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो पहली आती है आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपको पहली मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, एरिन्स हैं, ये आपकी यहाँ पर पहली हो जाएगी। और फिर आपकी दूसरी आती है सम परमाणविक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो आपको इसको किससे मैच करना है, दूसरी मैच करना है आपको यहाँ पर, दूसरी मैच करना है आपको यहाँ पर 4 से, ठीक है। और जो तीसरी आती है वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। जो तीसरा आता है वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो तीसरी को आपको यहाँ पर, ठीक है, NS² NP/6 से आपको इसको मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। चौथी आती है तंत्र की अव्यवस्था का मापन। तो चौथी को मैच करना आपको यहाँ पर किससे, चौथी को मैच करना आपको यहाँ पर 0 से, ये आपकी यहाँ पर चौथी हो जाएगी, ठीक है। और पाँचवीं आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैच करना आपको हम बता देते हैं, इसको मैच करना आपको एंट्रोपी से, ठीक है। ये आपके यहाँ पर पाँचवीं हो जाती है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो आपके यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपके हमने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है, और साथ ही आपके हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर 77, ठीक है,
तो आपके यहाँ पर सत आते हैं, तो हम यहाँ पर सत कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आपका यहाँ पर आता है ब्लैक के 1 किलोग्राम में उपस्थित ब्लैक की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो जो आपका पहला रहेगा, पहला आपका यहाँ पर रहेगा 7, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो दूसरा था, किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका यह 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट होता है, तो तीसरा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य, ठीक है, तीसरा आपका असत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखना। आपका यहाँ पर चौथा आता है, जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है, तो जो चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता है, जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तीर्ण गुण कहा जाता है, तो पाँचवा आपका क्या रहेगा, पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपका छठवां आता पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रा किलोग्राम है, तो छठवां आपका क्या रहेगा, छठवां आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इस तरह से सत्य हो जाते हैं आपके कंप्लीट। अब आते हैं आपके एक शतवाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आता है आपका यहाँ पर डॉट को, ठीक है, आपके यहाँ पर KW को कहा जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, किलोवाट किलोवाट जो आपके यहाँ पर दिए KW को कहा जाता है, इसका उत्तर आपका किलोवाट रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पहले का उत्तर रहेगा किलोवाट। फिर दूसरा आपका आता है कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं से निरूपित करना कहलाता है, तो इसका रहेगा आपका संरचना सूत्र, ठीक है, इसका उत्तर आपका यहाँ पर संरचना सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का उत्तर संरचना सूत्र। फिर तीसरा आता आक्रमणकारी अभिक्रमक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों युग्म का विस्थापन कहलाता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका बहुबंधित बंध, ठीक है, आपका इसका उत्तर रहेगा बहुबंधित, ठीक है। आपको हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, बहुबंधित बंध, ठीक है, ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर, ठीक है, तीसरे का उत्तर। फिर चौथा आपका आता है कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रकार का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा चक्रीय, ठीक है, किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो इसका उत्तर रहेगा चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चक्रीय प्रक्रम हो जाएगा आपका इसका उत्तर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है चौथे का उत्तर। फिर पाँचवा आता है प्रभावी नाप की आवेश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा आपका किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, ये आपका पाँचवें का उत्तर हो जाता है। साथ ही हम आपको यहाँ पर लिखित उत्तर भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर लिखित उत्तर है, ठीक है, आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया है एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर का यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ये आपका ये एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन जो आपको पाँचवा दिया, किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, ये आपका एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, NH3 लूज क्षारक है क्यों, ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा इसका आपका क्वेश्चन 6 में का उत्तर, तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है, आपका 7वां क्वेश्चन आता है। और जो इसका अथवा आता है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, तो आप यहाँ पर जो आपका 7वें का अथवा जिसमें आपको स्थिर अनुपात का नियम लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम, तो इसी को लिखना है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका स्थिर अनुपात का नियम है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है HF द्रव जबकि HCl गैस क्यों, ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर उत्तर दिया गया है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, जैसे हम दिखाएं तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन, 9वां आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, तो जो 9वीं का आपका अथवा बहुलीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर, ठीक है, आपका क्वेश्चन 9वीं का अथवा का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आता है आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपका 10वां यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पर दे तो ऊष्मागतिकी का, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, तो जो 11वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर जो है यहाँ पर एथेनॉल और कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इसका उत्तर, आपका क्वेश्चन 11वें का उत्तर है, जल्दी से पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है क्यों, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है, अब इसका अथवा देख लेते हैं,
तो स्टूडेंट आपका इसका यहाँ पर अथवा आता है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है, क्यों? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 13वां प्रश्न है। तो 13वां प्रश्न आता है, तो 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वें का अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका 13वें प्रश्न का अथवा का सॉल्यूशन है, पूरा आपको यही लिखना है। साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 14वां प्रश्न। तो जो 14वां प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन है, इसी को आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका पूरे यहाँ पर 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 15वां दिया है, जो आपको क्रियात्मक एवं स्थिति समावता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका उत्तर। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका 15वें प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, तो 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो 16वां प्रश्न आप यहाँ पर जो आपका 16वें का अथवा आता है, जिसमें आपको व्यंजन में नाइट्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण एवं सल्फोनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर है पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतना पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर 16वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 17वां प्रश्न। तो 17वें प्रश्न का आंसर आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। 18वां आता है आपका, तो जो आपके यहाँ पर दिया 18वें का अथवा। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए 18वें का अथवा आपको दिखा देते हैं। तो आपका 18वें का अथवा था अति व्यापन किसे कहते हैं, अति व्यापन के प्रकार को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देखते हैं, आपका 18वें का आंसर है। पहले आपका आता अति व्यापन, फिर आपका ऐसे अति व्यापन। ठीक है, आपके प्रकार आते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। और ऐसे अति व्यापन आपको साथ ही डायग्राम भी बनाना है। फिर आपका SP अति व्यापन आता है, तो पूरा आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप यहाँ पर। और फिर आपका आता PP शीर्ष अति व्यापन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आता PP पार्श्व अति व्यापन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 18वें का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 18वां हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। जो 19वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलियम ग्रुप में। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आता है, 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन करा दिया, जो आपका यहाँ पर दिया गया था 17 क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन, और जो आपका 18 क्वेश्चन दिया गया था, सॉरी 19वां क्वेश्चन। तो ठीक है, जो आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन और 19वां क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।